तो दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की जो एआई की दुनिया के सारे नियम पूरी तरह से बदल कर रख रहा है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि मॉडल्स को बस बड़ा बनाते जाओ और वो बेहतर होते जाएंगे, राइट? लेकिन अब ये स्केलिंग का दौर खत्म हो रहा है और हम रीजनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बदलाव की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। आप जरा इस गजब के इत्तेफाक पर गौर कीजिए। दिसंबर 2022 की बात है, जब चैट जीपीटी नया नया आया था तो गूगल ने हड़बड़ाहट में अपनी पूरी कंपनी के अंदर कोड रेड का अलार्म बजा दिया था। लेकिन आज ठीक 3 साल बाद बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। अब ओपन एआई ने गूगल के नए जेमिनी मॉडल की रफ्तार देखकर अपना खुद का कोड रेड जारी कर दिया है। ये साफ दिखाता है कि एआई की इस रेस में कोई भी कंपनी अपनी कुर्सी को पक्की नहीं मान सकती। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ओपन एआई की पुरानी रणनीति बहुत ही सिंपल थी। बस हर कीमत पर मॉडल्स को बड़ा करते जाओ। 2018 में GPT-1 से शुरुआत हुई और फिर वो बस ज्यादा डेटा और ज्यादा कंप्यूट पावर डालते गए। 175 बिलियन पैरामीटर्स वाले GPT-3 और फिर GPT-4 तक उनका यही स्केलिंग वाला फॉर्मूला उन्हें मार्केट का निर्विवाद राजा बनाए हुए था। ऐसा लगता था कि बस साइज बढ़ाओ और जादू खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन अब ना ये जादुई रणनीति एक बहुत बड़ी टेक्निकल दीवार से जा टकराई है। और ये बात कोई बाहर का इंसान नहीं कह रहा है। खुद ओपनएआई के को फाउंडर इलिया सुत्केवर का मानना है कि कंप्यूट पावर को 100 गुना बढ़ा देने से भर से अब कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला। मेटा के यान लेकुन जैसे दिग्गज भी यही मानते हैं कि सिर्फ एलएलएम का साइज बढ़ाते रहने से हम इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन लेवल एआई तक नहीं पहुंच सकते। इस समस्या की जड़ को रिसर्चर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है, स्टोकैस्टिक पैरेट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम इन मॉडल्स में अंधाधुंध डेटा भरते हैं तो वो बस एक रटे रटाए तोते की तरह पैटर्न्स की नकल करना सीख जाते हैं। वो शब्दों को बहुत खूबसूरती से जोड़ सकते हैं, लेकिन सच में उस बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझते। और असली सोचने समझने की क्षमता के बिना एआई का अगला बड़ा कदम उठाना नामुमकिन है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस टेक्निकल दीवार का सीधा असर उनके बैंक अकाउंट पर पड़ रहा है। जब सिर्फ मॉडल को बड़ा करने से फायदा नहीं मिल रहा, तो ये रणनीति अचानक से एक भयानक वित्तीय संकट बन जाती है, क्योंकि इस स्केलिंग गेम में बने रहने के लिए जिस हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसकी कीमत किसी के भी होश उड़ा सकती है। चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। जरा इस आंकड़े को सुनिए, $1.4 ट्रिलियन। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपनएआई ने अगले 8 सालों के लिए अपने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट तय किया है वो इतना विशाल है। इसके लिए एनवीडिया, ओरेकल और ब्रॉडकॉम जैसी कंपनियों के साथ भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं। ये महज एक निवेश नहीं है, बल्कि एक ऐसा जुआ है जो पूरी कंपनी का भविष्य तय करने वाला है। और इस बेतहाशा खर्च का नतीजा, इतने भारी निवेश के बाद भी रिसर्च और कंप्यूट की भयंकर लागत के चलते सिर्फ 2026 तक उन्हें $14 बिलियन के भारी नुकसान का अनुमान है। किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए इतनी तेजी से पैसा जलाना बहुत खतरे की घंटी है, खासकर तब जब एआई की तरक्की की रफ्तार भी थोड़ी धीमी पड़ने लगी हो। इस सब के बीच नए इन्वेस्टर्स को जोड़े रखने और अपना काम चलाते रहने के लिए ओपनएआई को अपना $500 बिलियन का वैल्यूएशन सही साबित करना है। ये नंबर उनके रेवेन्यू का पूरे 38 गुना है। जरा सोचिए, इतने ऊंचे और भारी भरकम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मार्केट में अपना पूर्ण एकाधिकार यानी 100% डोमिनेंस बनाए रखना। लेकिन मार्केट पर कब्जा बनाए रखना अब कोई बच्चों का खेल नहीं रहा। ओपनएआई के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि उनके कॉम्पिटिटर्स अब उनसे मीलों पीछे नहीं हैं। गूगल और खुद पुराने ओपनएआई कर्मचारियों की बनाई कंपनी एंथ्रोपिक अब रेस में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जिससे ओपनएआई के उस $500 बिलियन के सपने पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। अगर हम ताज़ा लीडर बोर्ड्स को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इस वक्त प्रमुख बेंचमार्क्स पर गूगल का जेमिनी 3 नंबर 1 की पोजीशन पर बैठा है। वहीं एंथ्रोपिक का क्लॉड ओपस 4.5 एंटरप्राइज ग्राहकों का भरोसा जीतकर GPT-5 को कड़ी टक्कर दे रहा है। और इन सब के बीच ओपनएआई का O1 मॉडल टॉप 10 की लिस्ट में 6ठे नंबर पर खिसक गया है। साफ है कि सिर्फ नाम बड़ा होने से अब काम नहीं चलने वाला।
और यूजर्स के मामले में भी अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है। ये सच है कि चैट जीटीपी के पास आज भी 800 मिलियन साप्ताहिक यूजर्स का एक बहुत बड़ा और लॉयल बेस है, लेकिन गूगल का जेमिनाई बहुत तेजी से ये फासला कम कर रहा है और वो 650 मिलियन मंथली यूजर्स तक पहुंच चुके हैं। अगर यही स्पीड रही तो चैट जीपीटी का जो डिफॉल्ट एआई वाला रुतबा है वो जल्दी छिन सकता है। असल में जो सबसे बड़ा खतरा है ना, वो ढांचागत यानी स्ट्रक्चरल है। एक तरफ OpenAI है जो कंप्यूट पावर किराए पर ले रहा है, बेतहाशा कैश जला रहा है और सब कुछ जीरो से बना रहा है, और दूसरी तरफ है गूगल जिनके पास अथाह पैसा है, उनका अपना $70 बिलियन का क्लाउड बिजनेस है और सबसे जरूरी बात, वो अपने खुद के AI चिप्स बनाते हैं। ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा गूगल के पास है, उसे मात देना बहुत ही मुश्किल है। इन चौतरफा दबावों, तेज होती प्रतियोगिता और इस कड़वे सच के सामने की अब सिर्फ स्केलिंग काम नहीं आएगी। सैम ऑल्टमैन को कंपनी में वो कोड रेड जारी करना पड़ा। इस मेमो ने रातों रात OpenAI की दिशा बदल दी। अब कंपनी का पूरा ध्यान हर जगह हाथ पैर मारने से हटाकर वापस अपने कोर प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद की क्वालिटी सुधारने पर आ गया है। इसी नई क्वालिटी फोकस्ड रणनीति के तहत उन्होंने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर अचानक से ब्रेक लगा दिया है। उनका विज्ञापन प्लेटफॉर्म डिले हो गया है, AI शॉपिंग टूल्स, हेल्थ एजेंट्स और उनके पल्स असिस्टेंट के लॉन्च को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। उन्हें समझ आ गया था कि एक साथ इतनी सारी नावों में पैर रखने से उनकी टैलेंटेड टीम बढ़ रही थी और उनके मेन प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर रही थी। सच कहें तो ये बिल्कुल स्टीव जॉब्स की उस मशहूर फिलॉसफी जैसा है कि दर्जनों काम चलाओ चीजें बनाने से लाख गुना बेहतर है कि आप बस कुछ ही चीजें बनाएं, लेकिन उन्हें इतना कमाल का बनाएं कि कोई और वैसी चीज सोच भी ना सके। OpenAI अब ठीक यही कर रहा है। उनकी सारी एनर्जी अब सिर्फ चैट जीपीटी को और तेज और सटीक और पूरी तरह रिलायबल बनाने में लग रही है। और यहीं से AI की दुनिया रीजनिंग के युग में कदम रखती है। अब सिर्फ टेक्स्ट की नकल करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए OpenAI अपनी O सीरीज और गार्लिक नाम के नए मॉडल्स पर पूरा दाव लगा रहा है। ये मॉडल्स टेस्ट टाइम कंप्यूट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये जवाब देने से पहले थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और सच में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये उसी स्टोकेस्टिक पैरेट वाली समस्या का उनका सबसे सॉलिड जवाब है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस पूरी दिशा को बदलने और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से आगे भी लगातार फंडिंग पाते रहने के लिए उन्हें अपने कंपनी के स्ट्रक्चर को भी बदलना पड़ा। इसलिए OpenAI ने आधिकारिक तौर पर खुद को एक नॉन प्रॉफिट संगठन से हटाकर फॉर प्रॉफिट पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन में तब्दील कर लिया है। इस कदम के बिना AI की इस बेहद महंगी और आक्रामक रेस में टिके रहना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। तो इस पूरी कहानी के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सवाल पर आकर खड़े होते हैं। एक तरफ गूगल और एंथ्रोपिक असीमित संसाधनों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या क्वालिटी और रीजनिंग पर फोकस करने का OpenAI का ये दांव उनके उस मैजिक को बचा पाएगा, या फिर AI की दुनिया में चैट जीपीटी के एक छत्र राज का समय अब सच में खत्म होने वाला है? आप खुद सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।